एक बार शंकर जी बोले देवी चलो कथा सुनने चलते हैं। कथा सुनने गए तो अगस्त ऋषि ने कथा सुनाई भगवान राम की। तो अगस्त जी जब कथा सुनाए तो शिव जी ने तो सुनी, पर माता सती का मन नहीं लग रहा था। कथा पूरी हुई, शंकर जी चले। अब कथा सुने थे तो कथा का फल है भगवत दर्शन। तो रास्ते में शंकर जी को राम का दर्शन हुआ। शंकर जी को रास्ते में राम जी का दर्शन हुआ। अच्छा, दर्शन बड़ी गजब स्थिति में हुआ। उस समय राम जी अपनी पत्नी को खोज रहे थे। राम की पत्नी को किसने चुरा लिया था? किसने? राम जी की पत्नी माता सीता को रावण ने चुरा लिया और लंका ले गया। फिर राम जी ने क्या किया? सीता मां को खोजने लगे, सीता 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 कहां हो। जब खोज चालू हुई तो राम जी चारों ओर खोजे। तब शंकर जी ने देखा और दूर से प्रणाम किया, जय हो, आपकी जय हो। माता सती बोली, ये आप किसकी जय जयकार कर रहे हैं? शंकर जी बोले, ये राम हैं जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी है, ये भगवान हैं। माता सती खिलखिलाकर हंसी। शंकर जी से बोली, हे भोलेनाथ आप बहुत भोले हो। क्यों? अरे जिसे खुद की पत्नी का पता ना हो वो भगवान कैसे हो सकता है? यदि ये भगवान होते तो इन्हें पता चल गया होता कि मेरी पत्नी को रावण ने चुराया है। इन्हें पता नहीं चला। ये रो रहे हैं, सीता हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे सीता कहाँ हो। यदि ये पत्नी को ढूंढ रहे हैं मतलब ये मनुष्य हैं। ये भगवान होते तो भगवान को तो सब पता होता है कि कौन कहाँ है। अब शंकर जी ने समझाया कि देवी सती ऐसा ना सोचो, ये भगवान है। अच्छा एक बात बताओ, राम मनुष्य है कि भगवान है? देखो, राम तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, पर वो जानकर ना जानने का अभिनय कर रहे हैं। अभिनय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि जान जाएंगे तो फिर ये साबित हो जाएगा कि राम भगवान है। और रावण ने वरदान मांगा है कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दोई वारे। रावण दो लोगों से मर सकता है, या तो बंदर से या तो मनुष्य से। किससे? अब राम जी हैं भगवान, और यदि वो भगवान बन के आए, भगवान की तरह रहे, तो रावण भगवान से मरता ही नहीं। रावण ने वरदान क्या मांगा? हम मनुष्य से मरें। इसलिए राम को मनुष्यों जैसी सारी लीला, सारा काम करना पड़ा। आपकी पत्नी को कोई उठा के ले जाएगा तो आप रोओगे कि नहीं? रोओगे? नहीं रोओगे? तो राम जी वही कर रहे हैं जो एक सामान्य मनुष्य करता है। सीता की याद में रो रहे हैं, तो लीला मनुष्यों की करनी है तो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। राम जी इतनी बढ़िया लीला कर रहे हैं कि माता सती मोहित हो गई। माता सती का मोहित होना ये सिद्ध कर रहा है कि राम जी की लीला बिल्कुल ओरिजिनल है।
मनुष्यों की तरह। कोई नहीं कह सकता कि ये भगवान है। अभिनय तो वही है ना, जब आप अभिनय करें तो ऐसा लगे कि बिल्कुल ओरिजिनल है। आप अभिनय कर ही ना पाए तो वो किस बात का अभिनेता। तो राम तो अभिनय कर रहे हैं ना, तो अभिनय में बिल्कुल ओरिजिनल करना है। इतना ओरिजिनल था कि माता सती तक मोहित हो गई। इससे सिद्ध हो गया कि राम बिल्कुल सही लीला कर रहे हैं। अब देखो, राम की परीक्षा शंकर जी ने समझाया कि वो भगवान है, लीला कर रहे हैं, मनुष्य बने हैं भगवान, सब पता है। सती नहीं मानी। शंकर जी ने समझाया, पर माता सती की समझ में। अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी समझाएं और सती को समझ में ना आए, ऐसा क्यों हुआ? भाई शंकर जी जिसे समझाएं वो ना समझे, कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि शंकर जी, क्योंकि माता सती पत्नी है ना, और पत्नी को शंकर जी नहीं समझा पाए तो तुम क्या समझा पाओगे? इसलिए पत्नी को तुम ना समझाया करो, जैसा पत्नी कहती है मान लो। खुश हो गई? आप समझाते हो अपनी पत्नी को? नहीं समझाते? तो जैसा कहती है मानते हो? हाँ? अच्छा, ये समझदारी है, जैसा पत्नी कहे वैसा कर लो। पत्नी से पंगा लेने का नहीं। शंकर जी ने भी कह दिया, अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। समझा तो रहे हैं, नहीं मानो तो अब जो करना है कर लो। सती बोली हम परीक्षा लेंगे। तो शंकर जी बोले अब तुम्हारे मन में जो आए करो। आदमी समझा ही तो सकता है, इससे आगे क्या? क्यों? सती माता को शंकर जी समझा सकते थे, समझाए। शंकर जी ने कहा जाओ परीक्षा ले लो। माता सती बोली ये बढ़िया आइडिया है, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा। जाओ। परीक्षा लेने गई, माता सीता बन गई। माता सती गई, राम जी के आगे खड़ी हो गई। प्रभु में आ गई रावण के यहां से। राम जी ने पहचान लिया, माता जी राम राम। शंकर जी कहाँ हैं? अब तो माता सती घबराई। आपने कैसे पहचान लिया? राम जी बोले हम सब जानते हैं। तो बोले सब जानते हो तो अपनी पत्नी का पता क्यों ना लगा पाए? राम जी बोले हम लगाना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं लगाना चाहते? अरे अभी सीता का पता हम लगा लेंगे। यदि सीता का पता राम ही लगा लेते तो फिर हनुमान जी की महिमा कैसे होती? सीता का पता किसने लगाया? बोलो। और राम ही लगा लेते तो हनुमान जी की महिमा भी तो बढ़ानी थी। शबरी पर भी तो कृपा करनी थी। रावण ने चुराया सीता मां को, तुरंत रावण को मार देते तो शबरी को कौन जानता? सुग्रीव को कौन जानता? बंदरों को कौन जानता? हर भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ये लीला रच रहे हैं। माता सती घबरा गई, मैं तो आपको समझ ही नहीं पाई। अब जहां सती माता देखें वहां सीताराम का दर्शन हो रहा। माता सती
घबरा गईं। माता सती घबराईं, चारों ओर नजर डाला, जहां देखे सीताराम सीताराम। गई थी परीक्षा लेने, 0 नंबर लेकर आई, फेल हो गई माता सती। और शंकर जी ने पूछा कि हो गई परीक्षा? तो कह दिया कि कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कोई परीक्षा नहीं ली। एक तो झूठ कह दिया माता सती ने। क्या कह दिया? झूठ कह दिया। अब जब झूठ कह दिया तो शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। शंकर जी ने कहा कि अब हम तुम इस संबंध में, पति पत्नी के संबंध में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि सती क्या बन गई? सीता। सती ने क्या बनकर परीक्षा ली? और जब सीता बनी तो शंकर जी सीता को माता मानते हैं, और जब पत्नी ने माता का रूप रख लिया तो उसे माता के रूप में स्वीकार कर लिया। अब जिसे माता के रूप में स्वीकार कर लिया उसे पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मर्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। इसलिए जब पत्नियां माता बन जाएं, स्त्री जब मां बन जाए, जब आपके बच्चे बड़े बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो आप पति पत्नी दोनों भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर, भक्त बनकर के रहा करो। गृहस्थ में रहना बुरा नहीं, पत्नी के संग रहो, पति के संग रहो, पर भोगी बनकर नहीं। कब तक भोग भोगोगे? कब तक अपनी इच्छाएं पूरी करोगे? आज तक हुई क्या कि आगे हो जाएंगी? धीरे धीरे मन को कंट्रोल। अब मन को हटाओ, सबसे चित्त भगवान में लगाओ, मन को साफ करो, निर्मल करो। शंकर जी समाधि में डूब गए। माता सती के पिता ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में माता सती को बुलावा नहीं आया। दक्ष ने यज्ञ किया ना कनखल में, सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। माता सती ने कहा कि जब सबको बुलाया पिताजी ने तो हमें क्यों नहीं बुलाया? शंकर जी ने कहा कि एक समय की बात है कि मैं आपके पिता के यज्ञ में गया था, सभा में, तो वहां दक्ष के आने पर, मतलब आपके पिता के आने पर सबने खड़े होकर सम्मान किया, पर मैं खड़ा नहीं हुआ। तो दक्ष ने मुझे देखकर कहा कि शिव को क्यों बुलाया? भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का खूब अपमान किया, पर शंकर जी को गालियां देता रहा दक्ष सभा में। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अच्छा ये बताओ, जब कोई आपको गाली दे, अपमान करे, उस समय आपको क्या करना चाहिए? क्यों? मैया जा रही हो मेरी माँ, टाटा कर लो, टाटा। गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? नहीं, जल्दी आना। सुनो, जब कोई आपका अपमान करे तो आपको क्या करना चाहिए? जवाब देना चाहिए। जवाब वहां देना चाहिए जहां समझदार लोग हैं। जहां मूर्ख लोग हैं
मूर्खों के सामने सफाई दोगे भी तो क्या होगा। भाई कुत्ता आपको देखकर भौंकेगा तो आप भी कुत्ते को देखकर भौंको तो क्या होगा। कुत्ता आपको काटे और आपने भी कुत्ते को काट लिया तो क्या ऐसा होता है कि आपको कुत्ते ने काटा तो आपने भी काटा। कोई आपको गाली दे और आपने भी गाली दे दी तो उसमें और आप में अंतर क्या रहा। दक्ष ने भरी सभा में शिव का अपमान किया पर शंकर जी ने कोई जवाब, चाहते तो क्या ना कर लेते शंकर जी, पर दक्ष को कोई उत्तर नहीं दिया। कोई आपको गाली दे रहा है, देने दो। गाली देने वाला, अच्छा ये बताओ, जब हवा चलती है तूफान, और तूफान जब चलता है ना तो धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर आपके घर की तरफ आते हैं, उस समय आप क्या करते हैं? दरवाजा खोल लेते हैं या बंद कर देते हैं? बोलो। जब तूफान आ रहा हो, धूल मिट्टी उड़ रही हो, उस समय आप क्या करते हैं? दरवाजा बंद कर देते हैं। जब साफ हवा आ रही हो तो आप दरवाजा, उसी तरह जब आपकी तरफ पॉजिटिविटी आवे तो कानों को चालू रखो, सारी अच्छाई अंदर जाने दो। जब कोई आपकी तरफ गालियां कीचड़ उछाले तो अपने कान के दरवाजे बंद कर लो और उन बातों को सुनकर इग्नोर कर दो, कोशिश करो कि सुनो ही मत। कोई आपको गाली दे रहा है तो देने दो ना, दरवाजा आप बंद करो, वो तो देगा। हवा चलने से तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन आप दरवाजा तो लगा सकते हैं। कोई आपको गाली दे रहा है तो आप सुनो ही मत, चले जाओ वहां से, हट जाओ, गाली मत सुनो। अब आप कहोगे मैं भी गाली दूंगी, क्या होगा? कुत्तों के मुंह लगने से क्या होगा? वो समझदार होता तो आपको गाली ही ना देता। वो आपको गाली दे रहा है, ये उसका परिचय है, उसके संस्कारों का परिचय है। अब आप जो कहोगे वो आपके संस्कारों का परिचय होगा। सही है? सामने वाले की तरह हमें नहीं बनना। कई बार क्या होता है, सामने वाला आपको गुस्सा दिलाता है, गाली देता, आप भी गुस्से में आ जाते हैं। अरे मतलब वो चाहे तो आपको गुस्सा दिलाए, वो चाहे तो आपको शांत कर दे, आप अपनी चाबी उससे क्यों देते हो? कोई कितना भी अपमान कर रहा हो, कोई कितना भी गाली गलौज कर रहा हो, आपको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। आपको अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। बात सही है कि गलत है? भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब कोई आपको गाली दे तो आपको क्या करना चाहिए? कोई आपका अपमान करे क्या करना चाहिए? एक उंगली उठाओ सब लोग, फास्ट, इसे यहां रखो। जब कोई आपको गाली दे क्या करेंगे? क्या करोगे? चुप रहो। जरूरत नहीं है सबसे उलझने की, जरूरत नहीं है सबसे उलझने की। ऐसे तो बहुत लोग खड़े हैं आपसे लड़ने के लिए। जरा सा धक्का लग जाए किसी को आपका तो आदमी लड़ने को तैयार हो जाता है। ऐसे तो फिर झगड़ा ही झगड़ा है, किस किस से करोगे? इसलिए आपको बिल्कुल झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है।
भगवान शिव उठकर आए और वही दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। माता सती बिना बुलाए कह रही हैं क्या मैं जाऊं? शंकर जी मना कर रहे हैं कि बिना बुलाए मत जाओ। माता सती नहीं मानी और चली गई। जब गई तो पति का अपमान देखा पिता के द्वारा। माता सती को बड़ा दुख लगा कि पिता के द्वारा पति का अपमान। माता सती पति का अपमान सह ना पाई और योग अग्नि में जल करके भस्म हो गई। माता सती योग अग्नि में भस्म हो गई। माता सती जब नहीं रही, ये बात शिव को पता लगी, वीरभद्र को भेजा, जाओ यज्ञ। ऐसा कैसा यज्ञ जिस यज्ञ में अपमान हो? अपमान की भावना से आप यदि कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो वो गलत है। वीरभद्र ने जाके दक्ष का सिर काट के स्वाहा, पूरा यज्ञ विध्वंस। बाद में दक्ष ने स्तुति की, बकरे का सिर लगा, स्तुति की। दक्ष को बकरे का सिर लगाया गया। सबसे पहले सर्जन भगवान शंकर हैं। ससुर के सिर पे बकरे का सिर। और यज्ञ पूरा हुआ। वह सती माता हिमालय की पुत्री बनकर आई और पार्वती के रूप में जन्म हुआ। 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर माता पार्वती ने तपस्या की और पति चाहा शिव को।